Welcome back children in our science lecture of 4th class. Now today we have talked about journey of foods. The third lesson kitchen to feed. Today's topic is journey of foods. आज देखेंगे कि फूड की यात्रा मतलब कहाँ से फूड पैदा होता है और ये अपना मतलब ये इसका रॉ मटेरियल से लेकर अपने यहाँ तक कैसे पहुँचता है, अपने खाने तक ये किस प्रकार से पहुँचता है वो देखेंगे। सबसे पहले देखिए, लेट अस नाउ लर्न हाउ डिफरेंट क्रॉप्स सच एज ग्रेन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रीच आवर होम्स फ्रॉम फार्मर्स फील्ड। हम सीखेंगे किस प्रकार से अनाज, फल, फ्रूट, सब्जियां ये अपने घरों तक फार्मर के खेत से कैसे पहुंचती है। सम ग्रेन्स, ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज दे विल रॉट। कुछ अनाज जैसे और कुछ फ्रूट्स और कुछ वेजिटेबल्स उनको ज़्यादा लंबे समय तक अपन स्टोर नहीं कर सकते बिकॉज दे विल रोट, क्योंकि ये सड़ सकते हैं। क्या हो सकते हैं? अभी बहुत से जैसे मान लो टमाटर अपन 8 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते, तो ऐसे कुछ होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी सब्जियां हैं, ग्रेन्स हैं जो ज़्यादा दिनों तक इनको स्टोर करके नहीं रख सकते, तो फिर इनको क्या करते हैं, इनको या तो इनका कुछ और उपयोग में लेकर इनको वो अभी अपन देखेंगे, फिर इनको स्टोर किया जाता है। तो दीज ग्रोप्स आर आज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फील्ड टू द होलसेल मार्केट बाय ट्रैक्टर्स, बुलक कार्ट, ट्रक, वैन्स एंड ट्रेन्स। अब ये अपन फार्मर के खेत से कहाँ पर ले जाएंगे? होलसेल मार्केट में। किसके द्वारा? ट्रैक्टर के द्वारा, बैलगाड़ी के द्वारा, ट्रक, वैन और ट्रेन्स के द्वारा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस, सिटीज and states and sold in the wholesale market. Green grocers go to the wholesale market to buy these crops to further sell them to the consumers. consumers कौन होते हैं? ग्राहक होते हैं। तो ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनको अलग अलग गाँव से, सिटी से और अलग अलग स्टेट में इनको बेचने के लिए होलसेल मार्केट में बेच दिया जाता है। और फिर होलसेल मार्केट से कौन खरीदता है? वहाँ से खरीदता है ग्रीन ग्रोसर्स। ग्रीन ग्रोसर्स कौन होते हैं? सब्जी वाले जो ठेले लगाते हैं, वो भी इसी ग्रीन ग्रोसर्स ही बोलते हैं उनको भी। फिर वो होलसेल मार्केट से वो खरीदते हैं, फिर वो खरीद कर किसको बेच देते हैं? कंज्यूमर्स को। ये तो होता है ये वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ये इस प्रकार के अनाज, इनको कोई प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अभी एप्पल है, डायरेक्ट बागान से तोड़ा और उसको लाके बेच दिया, उसको कोई प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। टमाटर है, वो सब्जी अपन खेत से तोड़ के लाए और उसको ग्रीन ग्रोसर्स को सेल कर दो होलसेल मार्केट के थ्रू। प्याज है, लहसुन है, ये सब चीज़ें, इनको किसी को भी प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ फसलें ऐसी होती है जैसे वीट, राइस, इनको पहले क्या करेंगे? इनको पॉलिशिंग किया जाता है, इनकी फिर ग्राइंडिंग की जाती है, इस तरीके से इनको सेपरेट किया जाता है। फिर मार्केट में आता, फिर वो फैक्ट्रीज में जाएगा, फिर वहाँ जाके फ्लोर आटा बनेगा, फिर आटा बनने के बाद मार्केट में आएगा पैकिंग होने के बाद। इतना प्रोसेस होता है, तो और इसीलिए वो चीज़ खराब भी नहीं होती है। अब देखिए, हाउ एवर वीट, राइस, कॉफी, टी एंड सम अदर क्रॉप्स आर सेंट टू द मिल्स और फैक्ट्रीज फॉर पॉलिशिंग एंड प्रोसेसिंग। दीज आर देन पैक्ड एंड ट्रांसपोर्ट टू द होलसेल रिटेलर एंड अदर कंज्यूमर आउटलेट्स। अब अपन ने देखा कि ये किस प्रकार से कुछ फूड्स को, कुछ वेजिटेबल्स को, कुछ फ्रूट्स को, इनको अपन ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। इसके अलावा कुछ ग्रेन्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत दिनों तक रख देते हैं और उनको फैक्ट्रीज में और उनको मिल्स में भेज दिया जाता है, कुछ दाल, चावल, गेहूं वगैरह को, फिर उनको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए और आगे जो भी प्रोडक्ट बनाना होता है वो बनाते हैं। अब देखते हैं, जब वेजिटेबल्स या फ्रूट्स या फिर कोई वो अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हो गए, उनको अपन और क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिनसे वो बहुत दिनों तक प्रिजर्व रखा जा सके, यानी सुरक्षित रखा जा सके। टू मेक फूड आइटम लास्ट लॉन्गर, लंबे समय तक फूड आइटम को रखने के लिए वी कैन स्टोर एंड प्रिजर्व देम इन डिफरेंट वे। हम इन्हें अलग अलग प्रकार से रख सकते हैं। पहला तरीका है कूलिंग एंड फ्रीजिंग, यानी ठंडा रखना, कूल करना, ठंडा और फ्रीजर में रख देना, उससे भी फूड बहुत दिनों तक खराब नहीं होता। इसके बाद दूसरा तरीका है सोल्टिंग, यानी अगर उसको नमक डाल के अगर किसी फूड को रखेंगे तो वो भी खराब नहीं होता। अगला है पिकलिंग, यानी अचार बना के, उसके बाद है जैम बना के, फिर कैनिंग। कैनिंग का मतलब होता है उसमें डिब्बों में भर के रख देना। उसके बाद है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब उसको ड्राई करना, ड्राई यानी सूखा देना उसको। जब बहुत से फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको सूखा के यूज में ले लो, तो इस प्रकार से ये फूड्स को प्रिजर्व रखा जाएगा। पहले देखते हैं कूलिंग एंड फ्रीजिंग।
कोल्ड टेम्परेचर प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इन फूड। ठंडा जो तापमान होता है ना, प्रिवेंट यानी रोकता है द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को यानी जीवाणुओं को इन फूड खाने में। फूड लाइक फिश मीट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्रिजर्व इन लो टेम्परेचर। जिस प्रकार से मांस मछली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इनको लंबे समय तक लो टेम्परेचर में प्रिजर्व रखा जा सकता है। अगर आप इनको लो टेम्परेचर में नहीं रखोगे तो ये 2-5 दिन में ही रोट होने लग जाएंगे, सड़ने लग जाएंगे। उसके बाद सोल्टिंग का मतलब नमक डालना। एडिंग सोल्ट टू रो फूड आइटम्स हेल्प प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोब्स। ये क्या करते हैं, माइक्रोब्स जितने भी जीवाणु होते हैं ना उनका बनने से रोकता है क्या, सोल्टिंग। वी कैन प्रिजर्व फूड आइटम लाइक फिश चिलीज एंड लेमन्स बाय सोल्टिंग देम। जैसे ये प्रकार के हो गए नींबू मिर्ची और इसके अलावा फिश, इनके ऊपर अगर सोल्टिंग कर दो तो ये बहुत दिनों तक इनको सुरक्षित रखा जा सकता है, प्रिजर्व रखा जा सकता है। उसके बाद है पिकलिंग। क्या करके, पिकलिंग, अचार बना के। फूड आइटम सच एज मैंगोज कैरेट एंड रेडिश कैन बी प्रिजर्व बाय सोकिंग देम इन एक्सेस ऑयल और विनेगर। इनको क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में एक्सेस ऑयल और विनेगर को अवशोषित कर लिया जाता है अचार बना के। तो ज़्यादातर आइटम्स को अचार बना के जब इसमें ऑयल डाल देंगे ना, तो ऑयल डालने के बाद वो आइटम बहुत दिनों तक, अभी आप कैरी का अचार, मैंगोज का अचार, इसमें अभी अचार डालने के बाद ऐसे तो आम 4 दिन में खराब हो जाएगा, उसको अचार बनाने के बाद उसकी वैलिडिटी 1 साल तक हो जाती है, क्योंकि उसमें ऑयल डाल देते हैं या विनेगर डाल देते हैं। मेकिंग जेम बनाकर। इन दिस मेथड सम फ्रूट्स वेजिटेबल्स आर कुकड एंड सॉफ्टन। इस विधि के द्वारा जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कुक किया जाता है और उसको मुलायम बना लिया जाता है। शुगर इज देन एडेड, और फिर बाद में उसमें क्या मिलाया जाती है, शुगर मिला दी जाती है। एंड द मिक्सर इज बॉइल्ड टू सर्टेन टेम्परेचर, और इस सारे मिक्सर को क्या किया जाता है, कुछ देर के लिए उबाला जाता है। देन इट कूल्स डाउन, फिर इसे ठंडा किया जाता है। इट इज सेट टू द मेक अ जेम, और इस प्रकार से जेम बन जाता है। तो जेम क्या होता है, फ्रूट्स और वेजिटेबल को पका के फिर उसको ठंडा किया जाता है, फिर उसमें शुगर ऐड कर दी जाती है, फिर वापस से कुछ टेम्परेचर पे उबाला जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, तो उससे जेम बन जाता है। फिर उस जेम को बहुत लंबे समय तक खा सकते हैं। कैनिंग, कैन का मतलब होता है ये इस प्रकार की बोटल्स में भरना। इट इज़ द मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन विच द फूड कंटेंट्स आर प्रोसेस्ड एंड सील्ड इन द एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर में उनको सील पैक कर देंगे। चीज़, चेरीज एंड रसगुल्लाज आर प्रिजर्व बाय कैनिंग। इनको कैनिंग के द्वारा प्रिजर्व रखा जा सकता है। फिर है ड्राइंग। फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, अब ड्राइंग यानी सुखाना। क्या होता है, सुखाना। फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, एप्पल्स एंड बनानास इन एंड सीरियल्स ग्रेन सच एज व्हीट, ओट्स, राइस एंड मिलेट आर ड्राइड इन द सन और हीटेड फॉर प्रिजर्वेशन। इनको क्या किया जाता है, जब अपन इनको सूखा लेते हैं ना, तो सुखाने के बाद ये लंबे समय तक इनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे फ्रूट ग्रेप्स को सूखा कर क्या बन जाते हैं, जैसे बिल्कुल अपन बोलते हैं ना उसको, दाख बन जाएंगे। उसके बाद इसी प्रकार से बादाम सूखने के बाद, एप्पल वगैरह सूखने के बाद, ये उनको ड्राई होने के बाद ये यूज़ लंबे समय तक इनको यूज़ किया जा सकता है। अब चिल्ड्रन इसके क्वेश्चन देखिए। नेम द प्लेस यूज्ड फॉर स्टोरिंग हार्वेस्टेड क्रॉप्स। हार्वेस्टेड क्रॉप्स जो होती है ना, जो स्टोरिंग की जाती है, उनको किस स्थान पर यूज़ किया जाता है। नेम द प्लेस यूज्ड फॉर स्टोरिंग हार्वेस्टेड क्रॉप्स। हार्वेस्टेड क्रॉप्स को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, फैक्ट्रीज में, मिल्स में और होलसेलर मार्केट में, ग्रीन ग्रोसर्स के पास। यहाँ पर क्या होता है, ये वो प्लेस है जहाँ पर हार्वेस्टेड क्रॉप्स का यूज़ किया जाता है। ये वो प्लेस है जहाँ पर है ना, होलसेलर मार्केट हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया या फिर मॉल माल्ट हो गई, यहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। डिस्क्राइब द जर्नी ऑफ टी फ्रॉम द फील्ड टू योर पेरेंट्स टी कप। वो यात्रा बताइए किसकी, चाय की, जो चाय के बागानों से आपके पेरेंट्स के कब तक पहुंचती है। सबसे पहले क्या किया जाता है, वही बागानों से चाय की पत्ती को तोड़ा जाता है, उसके बाद उसको सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है, फिर उसको होलसेल मार्केट में बेच दिया जाता है, वहाँ से वो रिटेल मार्केट में आता है, फिर वहाँ से वो कंज्यूमर को बेच दिया जाता है, जहाँ से अपन उस चाय पत्ती को खरीदेंगे और फिर उसी की चुस्की लेकर पीते हैं। तो ये वाला पूरा प्रोसेस है। Write true, T for true and F for false. Harvested crop like grains, fruits, vegetables should be sold in the market before they rot. इन सब्जियों को सड़ने के पहले मार्केट में बेचा जाता है, ट्रू। Farmers pack harvested crop and transported them from field to wholesale vegetable market, ट्रू।
इन अ राइस मिल राइस ग्रेन आर पॉलिश्ड विदाउट रिमूविंग द हस्क, यानी बिना उसका छिलका हटाए क्या राइस मिल और राइस ग्रेन्स को पॉलिश किया जा सकता है? फॉल्स। इट इज़ जस्ट वन स्टेप प्रोसेस फॉर फूड टू रीच अस फ्रॉम अ फार्म, सिर्फ एक स्टेप का प्रोसेस है क्या फार्म खेत से डायरेक्ट दुकान या अपने पास आने का? नहीं, ये बहुत सारी स्टेप्स हैं, तो इसमें आएगा फॉल्स। तो इस तरीके से आपका एग्रीकल्चर वाला चैप्टर खत्म होता है। ओके चिल्ड्रन।